क्वांटम टनलिंग के ऊपर ये सेकंड पार्ट की वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वांटम टनलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज सेकंड पार्ट में हम क्वांटम टनलिंग बाकायदा करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्वांटम टनलिंग जो है वो अगर ना हो तो किस तरह टेक्नोलॉजी और नेचर में बिगाड़ पैदा होता है। सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। हमने इन इमेजेस के ज़रिए क्वांटम टनलिंग का कॉन्सेप्ट लिया था। हमने देखा था कि अगर वर्कर्स के दरमियान एक टनल बना दी जाए तो इस टनल बनाने के नतीजे में इन दोनों का काम कितना आसान हो जाएगा। उसके बाद हमने क्वांटम टनलिंग की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। क्लासिकल मैकेनिक्स में टनलिंग किस तरह होती है, लॉज के थ्रू, वो भी हमने डिस्कस किया था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब डिस्कवर हुए थे तब क्वांटम टनलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, जिसकी वजह से इंसानी सेहत के ऊपर रेडियो एक्टिविटी का बहुत बुरा असर पड़ा। हुआ ये था कि मैडम क्यूरी और अरिस्टोटल ये दोनों एक्स रेज अपने हाथों पर फायर करते थे और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर अपने हाथों के इमेजेस उनका मुताला करते थे। बार बार अपने हाथों पर एक्स रेज फायर करने की वजह से इनके हाथ कैंसर की वजह से मेल्ट हो गए और बाद में उन हाथों को काटना पड़ा। उसके बाद मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रेडियो एक्टिव मटीरियल के बने हुए बॉम्ब इस्तेमाल हुए। उन बॉम्बों से रेडियो एक्टिविटी इमिट हुई और वो रेडियो एक्टिविटी कंक्रीट की बिल्डिंग्स को डैमेज करती रही और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो ये सब इस वजह से हुआ कि क्वांटम टनलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। उसके बाद हमने अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज की पेनिट्रेशन के बारे में पढ़ा था। इनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। इसके बाद हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। इस प्रिंसिपल में हमें ये कॉन्सेप्ट मिला कि अगर हमने क्वांटम टनलिंग करनी है तो हमें पार्टिकल की डुअल नेचर का पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि क्वांटम टनलिंग में हिस्सा लेने वाले एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी पोजीशन कहाँ लाई करती है और उनका मोमेंटम कहाँ लाई करता है। इस बात को समझने के लिए फिर हमने पार्टिकल्स की डुअल नेचर उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने आइजैक न्यूटन और थॉमस यंग इन दोनों की थ्योरी जो थी उनको डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि आइंस्टाइन ने इन दोनों की थ्योरीज़ को आपस में मर्ज किया था और डुअल नेचर ऑफ द पार्टिकल्स को ठीक तरह से लोगों को समझाया था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें क्वांटम टनलिंग करने के लिए ये कॉन्सेप्ट भी दिया कि सर्किट के अंदर किसी जगह हम इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम से काम लेंगे और किसी जगह हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को चेंज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम सर्किट के अंदर क्वांटम टनलिंग की मटीरियलिस्टिक डिवाइसेस यानी कि बैरियर, उसके साइज़ को कम करेंगे किसी जगह और किसी जगह हम इलेक्ट्रॉनिक स्पीड को उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए ज़्यादा करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक वीडियो देखते हैं। इस एनिमेशन में ये जो रेड क्लाउड आपको नज़र आ रहा है ये क्वांटा है। इसकी स्पीड आप जज करें कि जब ये इस स्पीड के साथ अपने सामने पड़े हुए बैरियर से टकराता है तो रिबाउंड हो जाता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन।
अब यहाँ पर पोजीशन जो है वो बैरियर के कम यानी कि थिक से थिन या उसको थोड़ा सा हम आगे कर दें तो मैनेज हो जाएगी। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज़्यादा कर दें तो भी ये टनलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये बैरियर को क्रॉस कर लेगा ये क्वांटा। तो आप देखें कि अब हम इस बैरियर को कम कर रहे हैं, इसकी थिकनेस को थिननेस में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमने स्पीड भी मैनेज की। दोनों सूरतों में हमारा काम हो गया, यानी कि हमने जो टनलिंग करनी थी वो हो गई। बिल्कुल सेम प्रिंसिपल जो सर्किट होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको एक मेटल की शीट नज़र आ रही है, रेड बॉल, उनमें जो ब्लैक कलर के डॉट हैं ये मेटल की शीट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अभी इस्तेमाल नहीं हुए किसी तरह के वर्क में। और ये जो आपको ऊपर एक पेन नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन गन है, या आप इसको लेज़र गन भी कह सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन गन से हम इन सोए हुए इलेक्ट्रॉन्स को टेयर करेंगे, आपस में इनको आपस में जोड़ेंगे और जिस तरह हम इस पेन को इस शीट के ऊपर चलाएंगे बिल्कुल उसी रास्ते के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स गुजर के दूसरे एंड तक जाएगा। इसको ज़रा थोड़ा सा और वाज़े तरीके से समझ लें। ये साइड में आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन। आपको पता है वर्टिकल लाइन हम वाई एक्सिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन हम एक्स एक्सिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा देखें पिन की पोजीशन, पिन का टेयर करना इलेक्ट्रॉन को, और उस इलेक्ट्रॉन का ग्राफ के ऊपर आप इमेज देखें, उसकी पोजीशन इस वक्त वाई एक्सिस के ऊपर है। अब जिस तरह हम टेयरिंग कर रहे हैं उसी तरह ग्राफ के ऊपर आपको पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन नज़र आ रही है। बिल्कुल इसी रास्ते के ऊपर इलेक्ट्रॉन ने गुजर के एंड तक अपना काम करना है। ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो वीडियो के थ्रू हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये क्लियर हो गया। अब हमें पता चला कि हमने बैरियर और इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इन दोनों को सर्किट के अंदर किस तरह मैनेज करना है। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये तमाम बैरियर्स हैं। इन बैरियर्स का साइज़ कम या ज़्यादा करने से हम इनके अंदर जो फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वांटम टनलिंग में जब हम किसी चिप के अंदर क्वांटम टनलिंग करते हैं तो उसके अंदर करंट की लीकेज होती है। करंट की लीकेज जो है ये असल में क्वांटम टनलिंग की बुनियाद बनी। अगर हम सर्किट में करंट की लीकेज को कंट्रोल ना करें तो वो हमारे बाकी कंपोनेंट्स को नुकसान देगा। दूसरे नंबर पे करंट वेस्ट होगा और हमें उसका जो उसके हैज़र्ड्स हैं उनसे निपटना पड़ेगा। तो करंट की लीकेज को कंट्रोल करने के लिए हमने करंट की लीकिंग वाले रास्ते के ऊपर टनलिंग कर दी। तो वो करंट की जो लीकिंग थी उसको भी हम सर्किट के करंट के अंदर किसी काम में लेके आए। जैसा कि आपने थर्मिस्टर के केस में पढ़ा होगा कि थर्मिस्टर जो है वो हीट सेंसर है, हीट को सेंस करता है, उसको कन्वर्ट करता है करंट के अंदर। तो ये क्वांटम टनलिंग का हमें ये बेनिफिट हुआ। ऑन द अदर हैंड टनलिंग कैन आल्सो बेनिफिशियल इन सम एरिया लाइक कंप्यूटर फ्लैश मेमोरी वेयर टनलिंग इज़ अ फंडामेंटल टेक्निक यूज्ड टू प्रोग्राम्स इन इट्स फ्लोटिंग गेट्स resulting the one of the most significant invention that shaped electronics in the last 2 decade। हमने देखा कि मोबाइल फ़ोन्स की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। उसकी वजह यही कि हमें क्वांटम टनलिंग के ज़रिए करंट को कंट्रोल करके
सर्किट के अंदर मैनेज करके उससे काम लेने का तरीका पता चल गया और हमने उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को एडवांस किया। शुरू की जो स्लाइड्स थी उसमें हमने पढ़ा था कि क्वांटम टनलिंग टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर भी होती है, यानी कि आर्टिफिशियली भी हम कर सकते हैं और नेचुरली भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया ये टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल कंट्रोल टनलिंग का कॉन्सेप्ट था। ये आपको एक गेट नज़र आ रहा है, यहाँ से करंट को हमने यहाँ तक पहुँचाना है और इसके रास्ते में हमने इस चिप के अंदर टनलिंग करनी है, जिस तरह हमने वीडियो में भी देखा था। तो ये आसानी से यहाँ तक पहुँच जाता है और हमारे कंपोनेंट को भी नुकसान नहीं देता। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटम टनलिंग नेचर में किस तरह होती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सूरज की है। सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, यानी कि हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ होते हैं और एक सिंगल एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम हीलियम कहते हैं। इनके कन्वर्जन के होने के बाद एनर्जी रिलीज़ होती है। आप इस डायग्राम में देखें, ये दो हाइड्रोजन एटम हैं, ये दोनों यहाँ पे फ्यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर ये फ्यूज़ हो गए। फ्यूज़ होने के बाद ये जो हीलियम का एटम बना, इसके साथ ये जो आपको वेव नज़र आ रही है, ये वेव, इसके आगे एक एरो हेड लगा हुआ है। ये वेव इस एरो हेड के पीछे इसको फॉलो करती हुई जाएगी और इसी पैकेट के अंदर रहेगी, यानी कि ये वेव यहाँ से इस तरह सीधी जाएगी, इस तरफ या इस तरफ डिस्टर्ब नहीं होगी, अपनी टनलिंग के अंदर ये ट्रैवल करेगी। इस कॉन्सेप्ट को ज़रा मैं और क्लियर तरीके से दिखाता हूँ। ये रियल इमेज है, नासा की साइट से लिया गया। इसमें आपको ये जो साइड में फ्यूजन का क्लाउड नज़र आ रहा है, असल में फ्यूजन के क्लाउड के बाद जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी वो टनल हो रही है। ये इसी तरह टनलिंग यहाँ पर भी आपको नज़र आएगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और ये मुख्तलिफ़ जगहों पे सन के नज़र आती है। इन्हीं टनल्स की बेस के ऊपर एनर्जी सूरज से हमारी ज़मीन तक पहुंचती है। इस तरह ये आप देखें कि वेव्स जो हैं वो यहाँ से यहाँ नहीं आ रही, यहाँ नहीं आ रही, ये टनल बनी हुई है, इस टनल के थ्रू एनर्जी ज़मीन तक आएगी। टनलिंग के जो नेचुरल फिनोमेना है उसको मज़ीद थोड़ा डिस्कस करते हैं। टनलिंग नेचर में डीएनए में भी होती है। डीएनए हमारी बॉडी का एक बहुत अहम पार्ट है। क्वांटम टनलिंग इज़ आल्सो एबल टू कॉज स्पॉन्टेनियस डीएनए म्यूटेशन विच समटाइम रिजल्ट्स इन कार्सिनोमा और कैंसर एंड कोरेसिव फैक्टर और एज फैक्टर। यहाँ पर म्यूटेशन का वर्ड यूज़ हुआ है। डीएनए म्यूटेशन का मतलब ये है कि डीएनए अपनी नॉर्मल हालत से एबनॉर्मल हालत में चेंज हो जाए। ये नॉर्मल हालत से अपनी एबनॉर्मल हालत में चेंज इसीलिए होता है कि इसकी टनलिंग डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अंदर जो चार्जेस ने फ्लो होना है, चार्जेस का नाम लिया डीएनए की फॉर्म में, तो ये जिस तरह ब्लड के सेल होते हैं, वो जो सेल है उसको हम चार्ज कहते हैं, और डीएनए के अंदर जो चार्जेस हैं वो असल में हम उन सेल्स को कह रहे हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर डीएनए के सेल्स डिस्टर्ब हुए किसी भी वजह से, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, कोई भी इंटरनल फैक्टर हो सकता है, उसकी वजह से डीएनए टूट गया और डीएनए म्यूटेशन स्टार्ट हुई। जब डीएनए म्यूटेशन स्टार्ट होती है तो फिर क्या होता है, ज़रा इस पिक्चर में देखें। राइट हैंड साइड पे ये वुमन बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, इसके अंदर डीएनए म्यूटेशन नहीं हुई। जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें वुमन के अंदर डीएनए म्यूटेशन हो चुकी है।
अब इन दोनों पिक्चर्स को ज़रा आपस में कंपेयर करें, गौर से देखें, तो आपको इस जगह पर, इस पिक्चर में, इस वुमन का जो फेस है वो एक्सप्रेशन लेस नज़र आएगा। ये वुमन असल में मुस्कुरा रही है, लेकिन आपको इसकी मुस्कुराहट का पता नहीं चल रहा। ये है डीएनए म्यूटेशन इफ़ क्वांटम टनलिंग इज़ डैमेज इन द बॉडी और स्किन ऑफ द ह्यूमन। इसके बाद ये पिक्चर भी आप देखें, ये नॉर्मल पिक्चर है, ये डीएनए म्यूटेशन के बाद की पिक्चर है। दोनों में आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा जब आप इसको गौर से देखेंगे। ये देख लें, इस पिक्चर में भी आपको ये जो मैन नज़र आ रहा है ये नॉर्मल है, इसमें डीएनए म्यूटेशन नहीं हुई। यहाँ पर इसका जो फेस है वो एक्सप्रेशन लेस फेस है, यानी कि मून लाइक फेस है, बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं नज़र आ रहे हमें। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी अमेरिकन्स यही कहते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर भी डीएनए म्यूटेशन हुई है, जिसकी वजह से ये इस तरह का फेस बना के बैठा होता है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें आपने इसको देखा होगा, ये सीरियस नज़र आ रहा होता है। इसकी सीरियसनेस इसकी डीएनए म्यूटेशन की तरफ इंडिकेशन कर रही होती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन्स अखबार में भी इसके बारे में बहुत कुछ छपा है, इसकी डीएनए म्यूटेशन के बारे में। ये करंट की ये प्रोसेसर की चिप है और इसके अंदर टनलिंग की और ये करंट लीकिंग आपको नज़र आ रही है इसके चारों तरफ। इन करंट लीकिंग के ऊपर भी हमने टनलिंग की, जो कि आपको बाकायदा तौर पे नज़र आ रही है। ये टनलिंग इस करंट को लीक नहीं होने देगी, बल्कि इसको सर्किट के अंदर किसी और कंपोनेंट को चलाने के लिए इस्तेमाल करेगी। ये गेट है, लॉजिक गेट्स हैं, उसके अंदर आप देखें कि इलेक्ट्रॉन्स की हमने जिस तरह टनलिंग की है उसी तरह करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा। बहुत शुक्रिया इस लेक्चर का। अगर इस लेक्चर के मुतल्लिक आपको कोई भी बात पूछनी हो आप कमेंट करें। आप इन लेक्चर्स को बार बार सुनें, मुश्किल टॉपिक हैं लेकिन बार बार सुनने से ये आ जाएंगे। मेरे चैनल को दी साइनेसियम को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुस्तकबिल में मैं ऐसे लेक्चर्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा जो मुश्किल हैं, जो जिनके बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं होते स्टूडेंट्स के। बहुत शुक्रिया।